हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आऊँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज लाइट हाउस 11। जी हाँ, कल हमने जो बात की थी वो बात की थी आपकी लाइट हाउस 11 क्या है, उसका अपडेट क्या है, उसमें क्या एडेड हुए हैं, क्या रिमूव हुए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपकी लाइट हाउस 11 को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली लाइट हाउस 11 क्या है। लाइट हाउस 11 क्या है, आपका एक टूल है जिससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड देख सकते हैं, चाहे वो मोबाइल व्यू में हो चाहे वो डेस्कटॉप व्यू में हो। ये एक गूगल का क्रोम का टूल है। इसको आप दो तरीके से, इवन इसको आप तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक आपका कमांड तरीके से, दूसरा आपका जो यूज कर सकते हैं वो आप एक्सेल से डाउनलोड करके, तीसरा आप इसको इंस्पेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक डेवलपर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम एसईओ पर्सन्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आप इस देव टूल को यूज कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली क्या है ये देव टूल। देव टूल के लिए सबसे पहले हमें अपनी एक वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, वहां पे जानेंगे कि किस तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए चलते हैं हम अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि लाइट हाउस 11 के अंदर क्या क्या अपडेट आए हैं और क्या क्या चीजें उसके अंदर रिमूव हुई है। तो अब हम जानेंगे कि बेसिकली इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट आपका जी मेन्यू है। जी मेन्यू आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसके अंदर आपको हेल्थ से रिलेटेड नए नए ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये बात करता हूँ इसको इंस्पेक्शन के लिए। इसी इंस्पेक्शन टूल यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जो आपका इंस्पेक्शन सेक्शन आता है, इसी इंस्पेक्ट सेक्शन को आप बोलते हैं देव वेब टूल। ठीक है, देव वेब टूल अगर यहाँ पे चेक करोगे आप तो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करेंगे, नीचे आएंगे तो नीचे में आपको यहाँ लिख के मिल जाएगा कि ये देव वेब टूल है जिसके अंदर आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इजी तरीके से इसको आप यूज कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आएगा क्रोम देव टूल। ठीक है, ये वेब टूल है जिसको आप इजी तरीके से, तो इसका राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जब राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और उसके बाद आपको नजर आता है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस पे आप क्लिक करेंगे। लाइट हाउस पे क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा सा अप कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी कि क्या, कि किस तरीके से आपको टाइम स्पैन देखना है या स्नैपशॉट देखने हैं, मोबाइल डिवाइस में देखना है या डेस्कटॉप डिवाइस में देखना है, और कैटेगरी यानी परफॉर्मेंस आपको क्या क्या चाहिए। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ चार ही कैटेगरी आती थी, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस और एसईओ। लेकिन अभी एक नई कैटेगरी और ऐड की गई है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। तो इसको भी नया ऐड किया गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पांचों तरीकों को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ छठी, अगर कोई पब्लिशर ऐड भी चल रही है तो पब्लिशर ऐड को भी आप चेक कर पाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है, आप इसको अनक्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, दोनों तरीके से। अगर आप ऐड चला रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि जो आपकी ऐड है वो आपकी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इसको चेक करने की। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इस पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एनालाइज पेज लोड आ रहा है। एनालाइज पेज लोड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी पूरी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का पूरा पहले, सबसे पहले आपका इसका ऑटोमेटिकली क्या जो भी कंटेंट होगा या आपकी जो भी वेबसाइट के ऊपर फोटोज होंगे, जितने भी आपके फॉन्ट्स होंगे, सभी चीज को क्या करेगी, एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद इसका कुछ मैनुअली एक्शन होता है, मैनुअली ऑडिट होता है। यानी सबसे पहले ये ऑटोमेटिकली ऑडिट करेगी, उसके बाद कुछ मैनुअल ऑडिट करेगी। मैनुअल ऑडिट करने के बाद टोटल जो भी इसका ऑडिट सेक्शन आएगा, वो चाहे मोबाइल वर्जन में हो चाहे डेस्कटॉप वर्जन में, दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जब तक ये आपका ऑडिट होता है, मैं आपको दूसरी चीज बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट लेके आया हूँ मैं आपके लिए, एक इरादे की एजुकेशनल वेबसाइट है। इसके अंदर आप अपनी किसी भी तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो बैचलर हो, आईटीआई हो, सर्टिफिकेट हो, या फिर मास्टर या पीएचडी, किसी भी तरीके के कोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो डिस्टेंस से हो। ठीक है, आप कॉलेज जाकर भी पढ़ना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, हॉस्टल रहना चाहते हो तो हॉस्टल में भी रह सकते हैं। तो इनसे आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको अगर हम चेक करना चाहें तो किस तरीके से आप इसको चेक कर पाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ये पजल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पजल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लाइट हाउस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो इस लाइट हाउस पे देख सकते हैं, लाइट हाउस पे ब्लू सेक्शन आ रहा है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट पे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइट हाउस का सेक्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा आएगा
क्रोम देव टूल, ये आपका क्रोम देव टूल है, तो इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यूजर्स द PSI API, यानी ये PSI की जो API है उसको यूज कर रही है। शॉर्टकट यहाँ पे अगर करना चाहें तो F12 करके भी आप इसको यूज कर पाएंगे इजी तरीके से। अगर आप अपनी कीबोर्ड से इसको यूज करना चाहते हो तो F12 दबा करके भी इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट, क्लिक कर देते हैं। जनरेट रिपोर्ट क्लिक करने के बाद अब ये आपको दो तरीके से आपका चेक करती है। सबसे पहले आपका HTML तरीके से चेक करती है, दूसरा आपका JSON फाइल के तरीके से चेक करती है। तो दोनों क्या है, दोनों तरीके से उसको चेक करके ये उसका सारा का सारा डेटा जो है वो आपको शो कर देगी। एक तरीका और है इसका यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइट का, तो पेज स्पीड इनसाइट्स को भी आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो भी आपकी वेबसाइट है, चाहे मैं बात करूँ गेट साइट SEO इरादे की ही बात करता हूँ, तो इरादे की अगर बात करता हूँ तो इसको अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पे इसको इरादे का भी कंटेंट यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो तीन तरीके से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको लाइट हाउस 11 को यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं, वापस से आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी इसका थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको क्लियर करने में। अभी यहाँ देख सकते हैं 19 सेकंड, 70% ऑफ मोबाइल पेज टेक नियरली 77 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट हाउस गैदर कर रहा है आपकी इमेजेस, जो भी डेटा है डेटा को चेक कर रहा है। इधर आते हैं तो यहाँ पे भी आपका डेटा सारा देख ही सकते हैं, फैक्ट्स कर रहा है। पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपका स्मार्टफोन और डेस्कटॉप व्यू दोनों सेक्शंस के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर लाइट व्यू में देखेंगे तो इसमें भी आप दोनों तरीके से इसको चेक कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें अगर हम चेक करें वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें होती हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे जो भी नया कंटेंट आपका ऐड हुआ है, चाहे वो आपका यहाँ पे बात करूं मैं आपका एरिया अलाउ रूल की, एरिया डायलॉग नेम की, एरिया टेक्स्ट की, या फिर मैनुअली और या कुछ भी ऑटोमेटिकली जो भी आपका चेंजेस हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक लाइट हाउस 11 की वीडियो भी नहीं देखी है तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको जो वीडियो के लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जी मेन्यू की बात करता हूँ तो मैंने इसीलिए अलग अलग वेबसाइट ली हैं ताकि मैं आपको डिफाइन कर सकूँ। जी मेन्यू पे हमने जो क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था लाइट हाउस क्रोम वेब टूल के थ्रू। अगर इरादे की बात करूं तो इरादे पे जो मैंने किया था वो यहाँ पे लाइट हाउस का जो रिपोर्ट थी उसको यूज किया गया था। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन को यूज किया है, और थर्ड जो यूज किया है वो पेज स्पीड इनसाइट को यूज किया, वो भी इरादे के अंदर। ठीक है, वो भी यूज किया गया है। ठीक है, बात करते हैं जिमेन्यू की, तो जिमेन्यू में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसको जो मोबाइल परफॉर्मेंस है वो 23 का है, एक्सेसिबिलिटी 88 है, बेस्ट प्रैक्टिस 92, एसईओ आपका 100% और पीडब्ल्यूए अभी एक नया फीचर इसमें लॉन्च हुआ है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि क्रोम एक्सटेंशन नेगेटिवली अफेक्ट दिस पेज लोड परफॉर्मेंस, यानी आपने क्रोम एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर रखा है तो ये जो आपका वेब टूल है, ठीक है, जो वेब टूल है वो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि क्रोम एक्सटेंशन अलग काम करता है और वेब टूल आपका अलग तरीके से काम करता है। नीचे देखें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका दिखा रहा है, परफॉर्मेंस में आपको क्या क्या मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एफसीपी, एलसीपी, टीबीटी, सीएलएस, एसआई, आपको पांचों चीज मिल जाएगी। यहाँ पे ट्री मैप मिल जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल ट्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आपका रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज आपका आ रहा है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड भी कम करनी है तो उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो क्रिएट की हुई है, उसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वर्डप्रेस की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं तो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम थ्रेड वर्क है, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड, इमेज एलिमेंट डू नॉट एक्सप्लिट विड्थ एंड हाइट, यानी इमेज की बात करें तो उसमें हाइट और विड्थ जो है उसकी सही से नहीं लगी हुई है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे आपको रेड सोर्स आ रहा है, यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, यानी जिसपे भी कुछ नहीं आ रहा है ये पास है। रेड वाले यानी मेजर इफेक्टेड है और ऑरेंज वाले नॉर्मल इफेक्टेड है, इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आता है तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी आपको मिल जाएगी काफी सारी चीजें, नेविगेशन है, बैक प्रेस्टीज है, यहाँ एसईओ आपका 100% हुआ पड़ा है। वेबसाइट का ऑडिट में अगर चेक करना चाहें तो वेबसाइट ऑडिट चेक कर सकते हैं, वेबसाइट ऑडिट में भी आपको यहाँ पे कई सारी चीजें मिल जाएंगी। नॉट एप्लीकेबल में भी आपको कई सारी चीजें। पीडब्ल्यूए की बात करें तो पीडब्ल्यूए का नया सेक्शन आया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वेब ऐप के बारे में, यानी डू नॉट रजिस्टर सर्विसेज हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मेटा नेम रिपोर्ट के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर पाएंगे इसी तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पे आपने मोबाइल सेक्शन के लिए किया था तो ये मोबाइल सेक्शन का व्यू दिखा रहा है। हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे न्यू रिपोर्ट करके नई रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू कर लेंगे या मोबाइल व्यू करके, जिसमें भी चाहेंगे आप उसमें चेक कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आप लाइट हाउस रिपोर्ट यानी एक्सटेंशन को भी इसी तरीके से यूज कर पाएंगे और साथ के साथ पेज स्पीड इनसाइट्स को भी आप इसी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है तीनों तरीके से अपने किस तरीके से लाइट हाउस 11 को यूज कर सकते हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वेबसाइट का ऑप्शन आ गया है 30% यहाँ पे आपका आ रहा है। FCP, LCP, TBT, क्यूमुलेटिव यानी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में दिक्कत है, जावास्क्रिप्ट में दिक्कत है, स्क्रीन की इमेज में दिक्कत है, इमेज में कोई दिक्कत है, प्रॉपरली साइज इमेज और भी बहुत सारी चीजें यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आपका बेस्ट प्रैक्टिस हो गया, एसईओ देख सकते हैं। एसईओ के बाद यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर आपको वो नया ऑप्शन जो है वो नहीं मिल रहा है, न्यू डेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्कटॉप की। तो डेस्कटॉप व्यू में भी आपका अच्छा खासा वेबसाइट की स्पीड काफी लो है, तो यहाँ पे भी इसको भी क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं। और ये सारा डेटा जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को आप रिमूव कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली डेटा ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप वेबसाइट की जो स्पीड है किस किस मेजर फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करती है, कि क्या क्या मेजर फैक्टर होते हैं। साथ के साथ आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है किन किन मेजर फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करती है, किस किस वजह से आप अपनी वेबसाइट के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।